दोस्तों कलर्स टीवी पर एक नया शो शुरू हुआ है जिसका नाम है मेघा बरसेंगे। शो की कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पंजाब में हर घर में अपनी बेटियों को एनआरआई लड़कों से ब्याहने का एक रिवाज है, एक चलन है। और जिसकी वजह से बहुत सारे एनआरआई दूल्हे लड़कियों को धोखा देते हैं, उनसे शादी रचाते हैं, पैसे लेते हैं और फुर हो जाते हैं। लड़की वाले, पुलिस सब उन्हें ढूंढते रह जाते हैं और इसी समस्या पर ये शो आधारित है। शो की नायिका मेघा नाम की एक लड़की है जो पेशे से कोरियोग्राफर है। अपने मम्मी पापा की एक लौती लड़की है। पापा बिजनेसमैन है और मम्मी पुलिस सर्विस में है। इसकी भी शादी की बातचीत चल रही है। शादी की वेबसाइट पर इसका परिचय एक लड़के से हुआ है और पहले एपिसोड में वो लड़का इससे मिलने आ रहा है। लड़की के पापा ने इस लड़की के नाम पे 25 लाख की एफडी बनवाई है, लेकिन वो इस पैसे को दहेज की रकम पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। शादी वो सादगी से करना चाहते हैं, गुरुद्वारे में सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करके, और बाकी सारा पैसा अपनी बेटी के नाम वो जमा करके रखना चाहते हैं, उसे देना चाहते हैं। और ये बात वो लड़के वालों को बता देते हैं। लड़के के माँ बाप तो भड़क जाते हैं, लेकिन लड़का फिलहाल चला जाता है। लेकिन इसके बाद लड़की से दोस्ती बढ़ाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उसके पापा की बिजनेस में मदद भी करता है, इम्प्रेस कर लेता है इस परिवार को। इन्हीं के मोहल्ले में एक लड़की है जिसके साथ ऐसा हादसा हो चुका है कि उसका दूल्हा उसे छोड़कर भाग चुका है। ये लड़की पागल हो चुकी है, लेकिन मेघा अपनी जस्सी दीदी यानी कि इस लड़की को बहुत पसंद करती है। नील भट्ट एक आईएएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे और उनके साथ मेघा की माँ काम करती हैं और ये लोग मिलकर उस गैंग की तलाश कर रहे हैं, उस दूल्हे की तलाश कर रहे हैं जो अलग अलग आइडेंटिटी से 13 लड़कियों को धोखा देकर भाग चुका है, उनके पैसे हड़प कर। यानी कि एक बहुत बड़ा ठग है, लेकिन आज तक ये लड़का पुलिस के हाथों नहीं लगा है। मेघा की माँ घबरा जाती है कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिससे बेटी की शादी की बात चल रही है। उसके मोहल्ले में इंक्वायरी करने जाती, वर्दी पहनकर। सामने लड़का आ जाता है, कहता है आंटी जी अच्छी बात है, आप मेरी इंक्वायरी करिए, आखिर आपको अपनी बेटी ब्याहनी है, लेकिन प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत है, आप अगली बार हमारे मोहल्ले में वर्दी में मत आइएगा। यानी कि लड़की की माँ को वो शर्मिंदा कर देता है। लड़की की माँ माफी मांगते हुए कहती है कि बेटा अपने मम्मी पापा से ये बात मत कहना, वो लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं, आप तो समझते हो, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। लड़का एक बार फिर से अपनी माँ के साथ लड़की के घर आता है और उसकी माँ एक बार नाराज होने का ढोंग करती है कि आप लोग हमारी इंक्वायरी करा रहे हैं, कितनी गलत बात है, हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन लड़का अपनी माँ को ही काटते हुए कहता है कि ये लोग बेटी के माता पिता हैं और इनका हक बनता है हमारे बारे में पता करने का। एक बार फिर से पूरे परिवार को इम्प्रेस कर देता है। मेघा तो खैर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और इसके बाद मेघा और इस लड़के का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इस ठग लड़के की भूमिका में है केशव महाजन और सीरियल में उनका नाम है मनोज। मेघा की एक सहेली सोनम की शादी होने वाली है। उसके संगीत के फंक्शन में मनोज भी आता है। पुलिस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर को एक लड़की की कंप्लेंट पर एक बार फिर से इस दूल्हे के बारे में सुराग मिलता है। वो लोग उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं क्योंकि मनोज की जेब से फोन गिर गया है और मेघा ने वो फोन ऑन कर दिया है। वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन मनोज की जगह वो उस दूल्हे को पकड़ कर ले जाते हैं जो सोनम से शादी करने आया है। वो भी इसी गैंग का सदस्य है। मनोज इस बार फिर से बच जाता है। दोस्तों सीरियल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इसे टीवी पर जरूर देखिएगा और अगर मिस हो जाए तो मैं आप तक अपडेट्स पहुंचाती रहूंगी। चलती हूँ, बाय।